विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 9.1 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें आज हम करने जा रहे हैं इसका 5वां सवाल, जिसमें कहा गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ भूमि दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये डोरी जो है एक व्यक्ति ने अपने हाथ में बांध रखी है, तो वहीं से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसके हिसाब से ही यहाँ पे कोण बनेगा हमारा। यहाँ से ये डोरी है, ये डोरी का सिरा पतंग में यहाँ पे जुड़ा होता है। वैसे तो ये सीके वीके लगी होती हैं, बाकी ये डोर यहाँ पे लगी होती है। तो इस डोरी के सिरे से ही हम लाइन लेंगे। डोरी के सिरे से हमने लाइन ली, यहाँ से हमने लाइन ले ली। और यहाँ से ये लाइन लेने के बाद जो जिस सिरे से यहाँ पे इसके साथ कोण यहाँ पे बंधा है, ये सॉरी यहाँ कोण आएगा हमारा, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गई है। इस बिंदु से लेकर जहाँ से यहाँ पे आई, तो ये क्या कह रहा है, भूमि से 60 डिग्री की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है, इसको आप ए मान लो, यहाँ से बिंदु से ए, और इस बिंदु को यहाँ पे बी मान लो, और जहाँ पे बिंदु है इसको मान लो सी। तो यहाँ पे इसकी हाइट बता रहा है ये 60 मीटर। कितनी बता रहा है यहाँ पे? 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट, ऊपर से लेकर यहाँ तक 60 मीटर है। तो 60 मीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई। पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है यहाँ पे है 60 डिग्री है। 60 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, 60 डिग्री का एंगल कोण बना दिया, और ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, समकोण है। तो प्यारे विद्यार्थियों में समझना होगा आपको कि आपके पास ये क्या है, लंब दे रखा है यहाँ पे, और तो यह मानकर डोरी में ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी क्या है यहाँ पे? कर्ण। तो कर्ण पूछा गया है, क्या मांगा गया है? कर्ण। इसको हमें निकालना है। और क्या दे रखा है हमारे पास? ये। तो इसको नीचे को आधार मान लेते हैं। तो बड़े आधार की बात नहीं की गई, जो चीज़ इसमें दी गई है और पूछी गई है, निकालने को बोला गया है, वो चीज़ ही हम लेके चलते हैं। तो बेसिक फॉर्मूले त्रिकोण में फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है इसमें, अगर हम देखें तो हमने अगर इसमें बेसिकली तौर पे देखें तो हमारे पास इसमें लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। तो लंब और कर्ण के हिसाब से हमारे पास में साइन थीटा चलती है, जो हम पहले सवालों में भी कर चुके हैं। तो क्या आ रहा है इसमें? लंब है और कर्ण पूछा गया है। तो लाल बटे कक्का यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो हमारे लिए कौन सी थीटा के बराबर आता है? ये साइन थीटा। तो साइन थीटा की बात कन्फर्म हो गई। बाकी अब इसकी हम कर लेते हैं विवेचना, लिख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेन पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो मान लो, क्या लिखेंगे हल में? लिखेंगे हल। मान लो ए बी, मान लो ए बी मान लो ए बी जो है ऊंचाई है, मान लो पतंग की ऊंचाई जो है ए बी बराबर, हमने मान ली ए बी बराबर 60 मीटर, जो पतंग की ऊंचाई है। तो मोटा मोटा आप समझ लो, हम डायरेक्ट लिख देते हैं हल में। मान लो ए बी 60 मीटर और ए सी जो है डोर है। ए बी जो है, मान लो ए बी यानी ऊंचाई जो दे रखी है, ए बी यानी ऊंचाई, हाइट, तो 60 मीटर है। और ए सी जो है हमारा बराबर डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई बोल रखा है। ए सी बराबर जो है डोर की लंबाई है। और बी सी जो है पाद बिंदु से दूरी, बी सी जो है भूमि स्तर है, बी सी बराबर है
भूमि स्तर यानी भूमि का स्तर, भूमि का स्तर या स्तर, ये भूमि का स्तर है। ये मोटा मोटा हमने समझ लिया। अब आ जाती है बात, अब चलते हैं डायरेक्टली, हमारे पास ये एक त्रिभुज बन के आ जाती है ए बी सी, समकोण त्रिभुज। तो चलते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो इतना मोटा मोटा समझने के बाद हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, जिसमें हमारे पास कौन सी थीटा प्रूफ होती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक तो इसमें लंब दे रखा है और कर्ण पूछा गया है, क्योंकि जो कर्ण होता है ये डोरी की लंबाई है। तो इसलिए हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, कौन से किस हिसाब से आ रहा है, ये साइन थीटा के हिसाब से आ रहा है। कौन सी थीटा आ रही है, साइन थीटा, जो मैंने आपको पहले ही सोल्व करके बताई थी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जो कि हमारे पास लंब क्या है, ए बी, और ए सी जो है हमारा कर्ण है। तो ये आ गया। आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा का मान हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, साइन थीटा से 60 डिग्री दे रखे हैं, तो साइन 60 डिग्री के स्थान पर इसको पुट कर लेंगे। बराबर लंबाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर, और ए सी की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो ए सी को ए सी लिखेंगे। अब साइन साइन 60 डिग्री कितने के बराबर होता है, साइन 60 डिग्री जो बराबर होता है वो √3/2 के बराबर होता है। प्यारे विद्यार्थी, आपको याद होनी चाहिए जबानी, आपको थीटा टेबल, जब आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सोल्व करते हैं तो √3/2 होगा। तो बराबर आगे बढ़ने पर बराबर में 60/AC। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेते हैं आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर, तो यहाँ पे हम आर पार गुणा करने पर लगाएंगे। तो आर पार गुणा करेंगे, ये जो आर इसके साथ हो जाएगी AC के, तो क्या आ गया, √3 गुणा में AC बराबर 60 की 2 से गुणा होगी तो कितने होते हैं, आपको पता ही है, 60 दूनी 120 होते हैं। तो 60 गुणा 2, 0 का 0, 2 6 12, तो 120 आते हैं। तो 120 लिखेंगे यहाँ पे, 120। तो AC की वैल्यू निकालनी है, आगे बढ़ते रहेंगे। AC तो AC बराबर क्या होगा, 120 बटे हो जाएंगे √3। अब √3 आया तो उसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा हमारा, AC बराबर होगा, आगे बढ़ते रहेंगे सही, AC बराबर होगा 120 बटे √3 गुणा √3 गुणा यानी बटे √3। अब इनकी कर लेते हैं, क्या होगा बढ़ने पर आगे, 120 से इसकी √3 अंश के अंश से गुणा कर लिए, 120 √3 बटे, इनका करेंगे दोनों का वर्गों का आपस में गुणा, तो क्या 3 थे 9, वर्ग गुणा हुई तो √9 आ गया। आगे बढ़ने पर तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं AC, तो इसलिए यहाँ पे आगे लिखेंगे AC बराबर होगा हमारे पास 120 गुणा में √3 बटे में 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल निकालने पर हमारे पास 3 प्राप्त होता है। तो 3 से इससे काट सकते हैं हम इसको। आगे बढ़ने पर 3 चौके 12, तो हमारा ये कट गया 4 पे और 0, तो हमारे AC बराबर प्राप्त हुआ यहाँ पे। आगे बढ़ने पर AC बराबर हुआ 40 √3। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारी डोरी की लंबाई, इसलिए लिखेंगे, इसलिए डोरी की लंबाई, जो पतंग की डोरी है, डोरी की लंबाई बराबर होगी 40 √3 मीटर। ये होगा हमारा आंसर। प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, यही आएगा हमारा आंसर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।